So hey everyone, welcome back to the channel. So today we are going to share how we scored 95 plus in economics class 12 board, like from notes making to paper presentation and how to frame answer. वीडियो के एंड तक देखना, हम आपको बताएंगे कि एग्जाम हॉल में आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। Sandhya and you are watching this video on my channel Sunrise with Sandhya and she is my friend. And just introduce yourself. Hello, my name is Suhani and I am pursuing history honors with economics as my minor. So let's carry on with the video. पहले तो जो इकोनॉमिक्स होती है उसके दो मेन पार्ट्स की होती है। एक होता है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, और दूसरा होता है इंडियन इकोनॉमी जो कि थियरी बेस्ड होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें रोट लर्निंग नहीं करनी होती, बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने होते। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स फार्मूलाज क्लियर होने चाहिए, और अगर आप इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो तो उसमें आपके आंसर्स में वो कीवर्ड्स होने चाहिए, वो ज़रूरी कीवर्ड्स होने चाहिए जो उस आंसर को फ्रेम। गाइस अभी एग्जाम स्टार्ट होने में 2 महीने बचे और आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। सो लाइक देयर आर 2 पार्ट्स इन इकोनॉमिक्स, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो 10 मार्क्स का है, और जो मनी और बैंकिंग है वो 6 मार्क्स की है। इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लाई 12 मार्क्स का है। गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का आएगा, और फॉरेन एक्सचेंज एंड विद BOP 6 मार्क्स का आएगा। मतलब जो मैक्रो है वो 40 मार्क्स की है, और जो इंडियन इकोनॉमी है जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो 12 मार्क्स की आएगी। चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स की आएगी जिसके अंदर 4 चैप्टर्स है। एंड द कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ इंडियन, पाकिस्तान एंड चाइना वो 8 मार्क्स की आएगी। हाँ, दोनों पार्ट्स की वेटेज 40-40 है। ठीक है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सो जब हमारी बारी थी तो हमें तो न्यूमेरिकल आया था नेशनल इनकम से, और आपको न्यूमेरिकल आ सकता है इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर से, और इस बार चांसेस है कि गवर्नमेंट बजट से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है। ओके गाइस, सो इंडियन इकोनॉमी एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, और इसके अंदर अगर आपको NCERT समझ नहीं आता है तो आप रेफरेंस भी ले सकते हो, जैसे कि TR जैन है, VK और गया, और संदीप गर्ग है, या फिर आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो जैसे कि रजत अरोड़ा है, सुनील पांडे और CA पराग गुप्ता। मैंने तो CA पराग गुप्ता से ही किया था मैक्रो का जो सारे कंसेप्ट है, क्योंकि मैक्रो में कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द सैम्पल पेपर्स। जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी हमने कितनी प्रैक्टिस की है। तो आप ऐसा मत करना कि अभी आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो और फिर वेट करो कि अब लास्ट में सैम्पल पेपर लेंगे और तब सब कुछ सॉल्व करेंगे। आप सैम्पल पेपर्स अभी से ले लो, और जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक करते जा रहे हो उसके साथ साथ उसके सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी उस टॉपिक में कितनी क्लियरेंस है। तो लाइक सुहानी शेयर्ड अभी कि आपको हर एग्जाम के बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, बट आई डिडंट जस्ट solve sample paper. I analyze them. I check which topic repeat every year, what type of numerical comes the most, and which chapter have high weightage, and how questions are framed in 8 mark section. So पेपर से जस्ट पहले आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है कि आप जल्दी जल्दी रिवाइज करके पेपर देने जा सकते हो। तो ये नोट्स जो है वो आपको समझ आनी चाहिए। इसमें आपको चाहे मैक्रो के चाहे इंडियन इकोनॉमी के आपको पूरी स्लाइड्स नहीं छापनी है, पूरी बुक नहीं छापनी है। इट्स नॉट लाइक कि हिस्ट्री और पॉल साइंस जैसे नोट्स बनाने हैं। आपको बस कीवर्ड्स के नोट्स बनाने हैं कि उस कीवर्ड को देखते ही आपको याद आ जाए कि पूरा आंसर क्या था। ओके गाइस, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 12 इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लाइक आप चाहे कितनी ही रिवीजन कर लो, कितना ही नोट्स बना लो, लेकिन जब तक आप प्री-वाई-क्यूज नहीं देखोगे लास्ट 4-5 ईयर्स के, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं। एंड ऑल्सो जो CBSE की ऑफिशियल साइट है उस पर आपको टॉपर की शीट्स मिल जाती हैं। आप उन्हें एनालाइज कर सकते हो कि हमें कैसे आंसर फ्रेम करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। सो आई स्कोर्ड 97 इन इकोनॉमिक्स, और मेरी गलती हुई थी MCQs में। मेरा थियरी पार्ट सही था बट मेरी MCQs में गलती हुई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके MCQs में गलती ना हो तो यू शुड थॉरली रीड द चैप्टर्स 1 to 2 टाइम्स अच्छे से। एंड गाइज आई स्कोर्ड 95 इन इकोनॉमिक्स। मेरे MCQs वगैरह सब ठीक थे, मेरे 1 वर्ड सब ठीक थे। मैंने कहाँ मिस्टेक की थी क्योंकि मुझे पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं आती थी, और कोई सनराइज विद सन जैसा चैनल नहीं था जो बता सके पेपर प्रेजेंटेशन। तो स्टे ट्यून्ड, अब हम आपको बताएंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। Exactly. Okay, so the most essential part of this video is how to frame your answer. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप आंसर फ्रेम करें तो सबसे पहले आंसर में सब हेडिंग्स होनी चाहिए। तो सारा आंसर पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए,
और अगर आंसर जैसे ख़त्म होते हैं तो आप साथ के साथ कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करते रहो, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती है। तो अगर वो कीवर्ड्स देखेंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा और आपको फिर नंबर दे देंगे। और अगर आप जहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने आंसर्स में डाटा इंक्लूड करो, ग्राफ इंक्लूड करो, इससे अच्छा इंप्रेशन जाता है आपके पेपर पर। या और मेरे मार्क्स इधर गए क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स वगैरह यूज़ नहीं किए थे, सो इसलिए शायद मेरे थ्योरी में मार्क्स ज़्यादा कटे। ओके गाइस, सो द मेन थिंग इज़ कि आपको पेपर को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है। गाइस तो आपको ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप फर्स्ट शीट पे कर रहे हो और सेकंड क्वेश्चन आप लास्ट शीट पे कर रहे हो, तो इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है और फिर वो आपके मार्क्स कट कर लेता है। So economics is all about understanding the concepts and you have to revise regularly, और आपके आंसर में नीट एंड क्लीन ग्राफ्स होने चाहिए and you should underline the keywords also. So this is the strategy for scoring 95 plus in economics. All the strategies of how we score 95 in economics board exam, and thank you for watching the video. And if you want more study tips, notes or board exam strategies, Drop it in the comment section and make sure you like, share and subscribe the video. So see you in the next video. Bye.